परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज शाम को मैं आप लोग के सम्मुख में बहुत ही एक परिचित एक व्यक्ति को आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। बार-बार इस व्यक्ति को हम बाइबल में सुन चुके हैं और मैं उसके व्यक्ति के विषय में बोलूँगा तो आप बोलेंगे शायद इस व्यक्ति के विषय में सब कुछ मुझे मालूम है। मैं भी कई बार इस व्यक्ति को कई सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया हूँ। बहुत अच्छा एक व्यक्ति मुझे लगता है बाइबल के अंदर में, और इसका जीवन किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण, एक मुलाकात के कारण ये इसका जीवन किस तरीके से बदल गया, मेरे को बहुत ही एक प्रोत्साहन का कारण होता है। और मैं ये व्यक्ति को आज शाम को और एक बार आप लोग के सम्मुख में रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन बार-बार हमें सुनना चाहिए। दूसरी बात तो बहुत सारे इस व्यक्ति के विषय में नई बातों को मुझे देखने को मिला इन दिनों में, इसलिए और एक बार इस व्यक्ति के कुछ गुणों को जो अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो गुणों को भी मैं आप लोग के सम्मुख में आज शाम को रखना चाहता हूँ। और ये व्यक्ति और कोई नहीं, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में हम देखते हैं जक्कई नाम का व्यक्ति है। ना लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, वहां पे क्या लिखा है मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 1 to 10, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ रहा हूँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम जानते हैं यीशु मसीह से मुलाकात करने की इच्छा से जक्कई नाम का एक व्यक्ति को, और पिछली बार मैं जब ये वचन को लिया था मैं आप लोग को बताया था जक्कई नाम का मतलब होता है भोला, इनोसेंट। इसके माता पिता ने शायद जक्कई नाम ये सोच के दिए कि ये बहुत भोला व्यक्ति होगा, लेकिन इसके जीवन को एक बार देखने से लोग इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका जीवन भोला नहीं था। इसको अच्छी एक इज्जतदार एक नौकरी थी, और क्या नौकरी करता था, ये चुंगी लेने वालों का सरदार था। आज के जमाने में यदि हम इसकी तुलना करें तो चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर का एक दर्जा इसे दिया गया था। और क्योंकि उन दिनों में इजराइल में रोमी सरकार राज्य करती थी, और वहां पे एक अच्छी एक नौकरी मिल जाना इसके लिए बहुत ही एक अच्छा एक चीज था इसके जीवन में, क्योंकि ये चाहता था ऐसी एक नौकरी। लेकिन उन दिनों में यदि आप इतिहास को थोड़ा टोल मटोल कर देखेंगे तो हम जानते हैं कि यहूदी लोग बिल्कुल भी ये नौकरी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहूदी लोग चुंगी देना नहीं चाहते थे, और चुंगी लेने वाला जो है वो चुंगी जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा लेता था, इसलिए चुंगी लेने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसको उससे कोई मतलब नहीं था, इसको अपनी नौकरी से मतलब थी, क्योंकि ये एक बहुत ही एक सेल्फिश तरीके का व्यक्ति था। इसे क्या मतलब था कि मुझे अच्छी एक नौकरी है, मैं अपनी नौकरी में रहना चाहता। और दूसरी एक और खासियत इसके जीवन में थी कि ये पैसे के बहुत लालची था, क्योंकि इसके जीवन में ये दौड़ता ही गया, पैसा 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 पैसा। इसके पास में अच्छा से घर है, लेकिन घर में शायद नौकर चाकर बहुत रहे होंगे, लेकिन एक परिवार था करके हम पढ़ते नहीं। एक घर था इसके लिए,
अच्छी एक नौकरी थी। और यदि आप इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ के देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत ज्यादा बुढ़ा भी नहीं था, करीब 40-45 साल का उम्र का रहा होगा, क्योंकि शायद मैक्सिमम 45 साल रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं चौथी आयत में उसके विषय में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लक के पेड़ पर चढ़ गया। तो ये दौड़ता है और साथ ही साथ एक पेड़ के ऊपर में चढ़ जाता है, यानी कि इतना बुढ़ा आदमी तो नहीं। तो एक बार विचार करके देखो कि ये अच्छी एक नौकरी रखता है, और उसके विषय में लिखा है कि ही वॉज रिच, बहुत धनी व्यक्ति था। और उतना ही नहीं, जवान भी था, बहुत ज्यादा बुढ़ा भी नहीं था। ये सारी बातें इतने कम उम्र में इसके जीवन में धन दौलत, अच्छी नौकरी और पावर, सब कुछ इसके पास में है। और देखो आज इस व्यक्ति के पास में एक बहुत बड़ी एक इच्छा, और उसकी इच्छा क्या है? वो यीशु को देखना चाहता है ना। कितनी सुंदर एक इच्छा है। यदि आपको यीशु को देखना चाहते हैं तो कितनी सुंदर एक इच्छा, कितनी बड़ी एक इच्छा है यीशु को देखने के लिए। इससे पहले भी मैं यीशु को देखने के विषय में बहुत सारी बातों को आप लोग के समूह पर रख चुका हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को दिखाता है और कहता है देखो यीशु की ओर। वो यूनानी लोग आते हैं और कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। कितनी बड़ी एक इच्छा, इसके अंदर में भी एक इच्छा है, ये यीशु को देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? क्योंकि इसने यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी बातों को सुन रखा है। यीशु मसीह कहाँ जाता है, कब जाता है, किस रास्ते से जाएगा, ये सारी बातें इसे मालूम है। और इसलिए देखो वो पहले से ही यीशु को देखने की इच्छा थी, इसलिए क्या करता है, उसे मालूम है यीशु मसीह इस रास्ते से आने वाला है, इसलिए पहले से ही उसके लिए इंतजाम कर लेता। यीशु मसीह को जानने की इच्छा, एक बार मुलाकात करने की इच्छा तो इसके अंदर में थी। उतना ही नहीं, यीशु मसीह के विषय में जितनी जानकारी हो सकता था ये व्यक्ति इकट्ठा कर रहा। यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने की इच्छा है ना। कितनी सुंदर एक इच्छा। मेरे और आपके जीवन में क्या हमारे अंदर में एक इच्छा है कि यीशु मसीह के विषय में मैं ज्यादा से ज्यादा जान पाऊं, यीशु मसीह के विषय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को बटोर पाऊं, यीशु मसीह की खासियत को पहचान पाऊं। ये जक्कई के जीवन में हम देखते हैं। लेकिन जक्कई के जीवन में मैं जैसा बोला, उसके जीवन में यह था कि बहुत धनवान था लेकिन बहुत कंजूस था। घर था लेकिन घर में कोई रहता था नहीं रहता था, क्योंकि उसके परिवार के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है। बहुत धन था, बहुत अच्छी एक नौकरी थी, और सब कुछ था, अच्छा एक घर, नौकरी, सब कुछ था। लेकिन एक समस्या भी वहां पर लिखा हुआ है। उसके चौथी आयत, तीसरी आयत के आखिरी भाग में, यीशु को देखना तो चाहता था लेकिन एक समस्या थी। वो समस्या है कि वो बहुत नाटा था, एक गिट्टा व्यक्ति था, ज्यादा हाइटेड नहीं था। और यीशु को कैसे देखे? यीशु के पीछे तो बहुत भीड़ चल रही है, आमने सामने हर तरफ यीशु के एक भीड़ उसके साथ में यीशु मसीह के चारों तरफ में चल रही है। तो यीशु से मुलाकात करना है, तो लेकिन यीशु से मुलाकात करेगा कैसे? इसलिए क्या करता है वो, क्या करता है, एक अपना तरीका निकालता है, एक आइडिया निकालता है। और वो आइडिया क्या है? वो जानता था कि यीशु मसीह कौन से रास्ते से जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, यीशु मसीह के विषय में पहले से ही जानकारी रखता है कि यीशु मसीह किस रास्ते से जाएगा। अब पता नहीं कैसा मालूम चला कि उस दिन का पेपर में अनाउंस हुआ है कि क्या है, नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह के विषय में जानता था। और क्या करता है, वो जाके जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला है उस रास्ते में जाता है। वहां पे एक पेड़ रहता है, यहाँ पे लिखा है गुल्लर का पेड़, सिकमोर ट्री, गुल्लर के पेड़ के ऊपर में चढ़ता है और वहां जाके चुपके से बैठ जाता है। अब ये मन ही मन में सोचता होगा कि मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन यीशु मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन इसके पास में समस्या थी। देखो, यीशु मसीह से मुलाकात करने में जो रुकावट थी, नाटा था, और यीशु मसीह के चारों तरफ में बहुत भीड़ आ रही है, उस सारी रुकावटों को दूर करता है। अपने तरीके से कुछ ना कुछ तरीका वो ढूंढ निकालता है, जिस तरीके से वो सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से यीशु मसीह से एक बार मुलाकात जरूर करूं। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, यीशु मसीह से एक बार मुलाकात करने की इच्छा उसके अंदर में बहुत ज्यादा थी। और इसलिए बोलता है मैं यीशु मसीह से मुलाकात करके रहूंगा, और उसके लिए अपना कोई ना कोई तरीका ढूंढता है जिसके द्वारा उसका यीशु मसीह के साथ में मुलाकात हो जाए। क्या मेरे और आपके अंदर में यीशु मसीह से मुलाकात करने की इच्छा है? क्या हमारे पास में समय है कि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करें? आज सुबह से जब से हम उठे हैं,
क्या हमारे पास में समय निकला है कि हम परमेश्वर के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करें, उसके साथ में एक घनिष्ठता का संबंध को रख पाए? देखो जक्कई के जीवन में कितनी बड़ी एक इच्छा, और वो इच्छा जब रहती है उसके सामने जितनी भी रुकावट आती है, वो सारी रुकावटों को वो दूर कर, और वो रुकावट को दूर करके यीशु मसीह के पास में जाता है। सुबह उसे उठ के हमें यीशु मसीह से मुलाकात करने में कितनी सारी रुकावटें आई होंगी। इन लॉकडाउन के समय में तो फिर भी रुकावट कम है, अन्यथा रोज का रोज हम कितने अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि आज क्वाइट टाइम करने का समय नहीं मिला, आज प्रभु के साथ में प्रार्थना करने का समय नहीं मिला, वचन को पढ़ने का समय नहीं मिला, कई सारे बहानों को मार। लेकिन देखो, ये व्यक्ति के पास में बहाना मारने के लिए यदि है होता है, यदि तो बहुत सारे विषय हैं बहाना मारने के लिए कि मेरे को यीशु से मुलाकात करने का समय नहीं, इच्छा नहीं। लेकिन देखो, ये सारी रुकावटों को दूर करके वो क्या करता है, उसके लिए पहले से ही इंतजाम कर लेता है। यीशु मसीह उस रास्ते से पहुंचे, उस रास्ते से पहले, वहां पे समय से पहले, यीशु मसीह से पहले ये व्यक्ति पहुंच जाता है और जाके एक पेड़ के ऊपर में चढ़कर बैठ जाता है। यदि यीशु मसीह से मुलाकात हमको करना है, पहले से तैयारी करना है। अन्यथा आखिरी मोमेंट में इतनी सारी रुकावटें मेरे और आपके जीवन में आ जाएगी कि हमारा यीशु के साथ में मुलाकात नहीं हो पाए। यीशु मसीह से मुलाकात यदि हमको करना है तो पहले से ही हम तैयारी करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, कलीसिया में भी हमको आना है, मीटिंग्स वगैरह में जाना है, तो हमको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, अन्यथा शैतान ऐसा कोई ना कोई रुकावट मेरे और आपके जीवन में जरूर ले आएगा, जिसके द्वारा कि हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं हो, और जिस आत्मिक कार्य को हम करना चाहते वो नहीं कर पाए। देखो, यहाँ पे जो भी रुकावट उसके सामने थी, उसके लिए वो पहले से ही इंतजाम करता है, दौड़ता है, जाके गुल्लर के पेड़ के ऊपर में चढ़ जाता है, और शायद वहां पे छुप के बैठ गया होगा, सोचा होगा कि मैं यीशु को देख लूंगा और मुझे कोई नहीं देखे। लेकिन देखो, वहां पे 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। किसी ने शायद जक्कई को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर में पड़ गई। हम शायद किसी से भी बच सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह से कभी भी बच ही नहीं सकते। परमेश्वर से कौन कब बच सकता है ना? कहाँ पे भी हम छुप के बैठे हो, परमेश्वर की आंखें हर जगह पहुंच जाती। शायद उस भीड़ में, इतनी सारी भीड़ व्यस्त थी यीशु मसीह के पीछे चलने में, और जक्कई को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह की नजर जक्कई के पास पहुंच गई। जक्कई के अंदर में यीशु मसीह को एक बार देखने की इच्छा थी, और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, और यीशु मसीह को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे ऊपर मेरे को देखने के लिए कोई बैठा हुआ है। यीशु मसीह वहां रुक जाता है और बोलता है, जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई को उस समय बहुत बड़ा एक झटका लगा होगा। क्यों मालूम? एक तो वो सोच के बैठा होगा कि मुझे कोई नहीं देखे, गुप्त रीति से यीशु को देखना चाहता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त रीति से यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। हम जानते हैं, एक नए नियम में एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता, वो भी बहुत धनी था, लेकिन गुप्त रीति से यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था। वो कौन है? अब से सवाल पूछने से तो मुझे ही उत्तर देना पड़ेगा। हम जानते हैं, अरिमथिया का यूसुफ, वो बहुत धनी व्यक्ति था, और उसके विषय में लिखा है यूसुफ यीशु मसीह का चेला था और बहुत धनी था, लेकिन गुप्त रीति से यीशु मसीह के पीछे चलता था। ये भी शायद गुप्त रीति से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इज्जतदार व्यक्ति था, धनी था, ये सोचा होगा मन ही मन में कि मैं यीशु मसीह को एक बार देख लूंगा, भले ही मुझे कोई ना देखे। लेकिन यीशु मसीह के पीछे कितने दिन तक आप गुप्त रीति से चल पाओगे? आज यीशु मसीह उसे पकड़ ही लिया, और यीशु मसीह से ये कभी पहले मुलाकात नहीं किया था। यीशु मसीह के विषय में बहुत बातें सुना था, अन्यथा मुलाकात किया होता तो ऊपर में कहा छुप के क्यों बैठता है यीशु मसीह से देखने के लिए? यीशु मसीह से कभी इसकी मुलाकात नहीं हुई, और जब ये पेड़ के नीचे पहुंच जाता है तो यीशु मसीह उससे बुलाता है, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसका बहुत बड़ा एक झटका लगा होगा, क्योंकि पहली बात तो उसे कोई नहीं देख पाया, और दूसरी बात, यीशु मसीह उसका नाम कैसे? यीशु मसीह तो पहले से उससे कभी मुलाकात किया नहीं है, लेकिन पेड़ के नीचे पहुंचता है तो यीशु मसीह उसे नाम लेके पुकारता है, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। अरे, इस यीशु मसीह को उसका नाम कैसे मालूम?
ये मन ही मन में सोचने लगा होगा कि यीशु मसीह को मेरा नाम कैसा मालूम। प्रियो, यीशु मसीह आपका नाम जानता है, और नाम ही नहीं जानता आपका घर में कौन कौन है वो भी जानता है, आप क्या मन में विचार कर रहे हो वो भी जानता है, आपके बारे में सब कुछ जानता है। और यीशु मसीह की नजरों से कभी कोई छिपा नहीं है। लोगों की नजर से हम शायद बच सकते हैं, अपने परिवार वालों की नजर से शायद हम बच सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नजर से हम कभी बच नहीं सकते। उसकी नजरें हर जगह पहुंचती है। और यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखकर कहता है, हे जक्कई, झट उतरा, जल्दी से उतरा, क्योंकि सारे लोग चल रहे थे जो मन ही मन में विचार कर रहे थे कि हमारे घर में यीशु मसीह क्यों नहीं आए। यीशु मसीह ये जक्कई के घर में, वो लोग सोचते हैं ये पापी के घर में जाके यीशु मसीह क्यों बस गया। हम लोग तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे घर में क्यों नहीं आए। इस जक्कई इस पापी के यहाँ जाके घुसा है। देखो 7वीं आयत में क्या लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब लोग मन ही मन में विचार करने लगे, ये व्यक्ति तो पापी व्यक्ति। यीशु मसीह को नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन है, पापी है, इसके घर में नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह को प्रियो सब कुछ मालूम। उस झुंड में बहुत सारे लोग जो चल रहे थे, मन ही मन विचार करते रहते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोगों के घर में यीशु मसीह जा नहीं सकता। जो अपने आप को समझते हैं कि हम लोग अच्छे लोग हैं, उनके घर में यीशु जाना पसंद नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति देखो, जो समझता है कि मैं पापी हूं, लोग उसको तुच्छ जानते हैं, उस व्यक्ति के घर में यीशु मसीह गया है। ये भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, आप देखोगे यीशु मसीह के पीछे इतनी सारी भीड़ क्यों चल रही थी मालूम? दे वेर बेनिफिशियरीज, उनको कुछ मिल रहा था इसलिए चल रहे थे। ये लोग चल रहे थे ये सोच के कि यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो हमको खाना मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे थे यीशु मसीह के पीछे चलने से हमको बहुत आश्चर्यक्रम देखने को मिलेगा, और बहुत सारे कारणों से ये लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह को वाकई में जानने की इच्छा इनके अंदर में नहीं, इसलिए यीशु मसीह उनके किसी के घर में जा नहीं पाए। लेकिन यहाँ देखो एक व्यक्ति जिसको यीशु मसीह को देखने की इच्छा है, मिलने की इच्छा है, उसके घर में यीशु आज आ पहुंचा। और 6वीं आयत में हम देखते हैं, वह तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर में ले गया। यीशु मसीह को वह तुरंत उतरा और यीशु मसीह को बड़े आनंद से अपने घर में ले गया। देखो जक्कई के घर में कितनी आनंद आ गया। यीशु मसीह के आने से जक्कई के घर में बहुत बड़ी आनंद आ गई। क्या आपके घर में ये आनंद है? यीशु मसीह जहां पे है ना, वहां पे आनंद। यीशु मसीह आनंद को लेकर आपके घर में आना चाहता है, लेकिन कई सारे लोग उसे अपने घर में रखना नहीं चाहते, उस आनंद को लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे घर में आने से हमारी सारी आनंद चले जाएगी, हमारी सारी जो आजादी है वो खत्म हो जाएगी, हमको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा, हमको बहुत सारे परेशानियां आ जाएगी, परिवार में समस्या आ सकती है। लेकिन देखो इस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के आने से बड़ी आनंद आ। इसके पास में बहुत बड़ा एक घर तो था, शायद बहुत सारे नौकर लोग रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़ी नौकरी करता था, लेकिन इसके परिवार में कोई आनंद नहीं। आज देखो प्रभु यीशु मसीह आ गया है तो झट उतरता है, बड़ी आनंद के साथ में यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाता है। यीशु मसीह आपको और मुझको सबको आनंद देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन देने के लिए तो यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह आने के बहुत बड़े एक उद्देश्य को जक्कई के इस घटना के द्वारा पूरे दुनिया को बताते। वो क्या है? 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। प्रियो, ये जक्कई जो है खो गया था, उसको ढूंढने के लिए यीशु मसीह आता है और उसे बड़ी आनंद को देता है, उसके घर में चला जाता है। और जब उसके घर में जाता है तो जक्कई देखो बड़ी खुशी खुशी के साथ में यीशु मसीह की सेवा करता है, आनंद के साथ में यीशु मसीह की सेवा करता है। यदि यीशु मसीह की सेवा करना है तो यही एक तरीका, आनंद के साथ में यीशु मसीह की सेवा करें।
जक्कई तो था नंबर 1 कंजूस। वो शायद अपने मन में बैठे बैठे विचार करता रहा, हो सकता है कि यीशु मसीह आज मेरे घर में आएगा तो मैं इतने सारे लोगों को रहने के लिए जुगाड़ कैसे करूंगा, इतने सारे लोगों को खाने पीने के लिए क्या करूंगा, इनको खाना खिलाना है, सब्जी लाना है, चाय पिलाना है, पता नहीं क्या क्या उसके मन में उन दिनों में जो खान पान सब होगा वो सोचा होगा, और मन ही मन में शायद कैलकुलेशन भी किया होगा कि किसके लिए खर्चा कितना आएगा। और शायद वहां पे बैठ के बोल सकता था, यीशु मैंने तुझे देख लिया, अब तू जा अपने रास्ते, मैं जाऊंगा अपने रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सारे कैलकुलेशन करने के बावजूद भी उसके अंदर में बहुत बड़ी एक इच्छा, अरे यीशु मसीह को अपने घर में लाकर रखने की इच्छा। और यीशु मसीह देखो इस व्यक्ति के घर में पहुंच गया। 8वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह उसके घर में है। तब ये जक्कई क्या करता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता। ये क्या हो गया? जक्कई के जीवन में यीशु मसीह उसके घर में पहुंच गया तो जक्कई के जीवन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन को हम देख। जक्कई क्या कहता है, जक्कई खड़े हो जाता है उनके बीच में। जो लोग यीशु मसीह के साथ में आए थे, चेले लोग शायद उनके साथ में रहे होंगे, सब शायद भोजन कर रहे हो। उस समय में जक्कई खड़े होकर क्या कहता है, जक्कई ने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर। कितनी बड़ी परिवर्तन जक्कई के जीवन में। आज तक जक्कई जो है वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, काय के लिए? पैसे के पीछे भाग रहा था, पैसे की लालच, ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा उसके अंदर में थी। उसके घर में आने से कोई भी एक भिखारी भी शायद संतुष्ट होकर नहीं गया हो, क्योंकि वो कभी किसी को देता नहीं था, पैसा लेने में ही लगा हुआ था। लोग उसको देखकर कहते थे ये तो पापी मनुष्य। क्यों? क्योंकि चुंगी लेने वाला जो है वो जहाँ पे 100 रुपए लेना चाहिए वहां 200 रुपए ले लेता था। 100 रुपए अपने जेब में डालता था और 100 रुपए जाके सरकार को दे देता। 1000 रुपए लेना है तो 2000 रुपए ले लेता था, 1000 रुपए अपने जेब में डालता था और 1000 रुपए जाकर सरकार को देता था। क्योंकि ऐसी प्रकार के काम चुंगी लेने वाले करते थे, और इसीलिए चुंगी लेने वाले को कोई चाहता नहीं था उन दिनों में। और ये तो चुंगी लेने वालों का सरदार है, तो इसको कौन चाहेगा? जरीहो में इससे बड़ा पापी कोई व्यक्ति नहीं है, ये सारे लोग जरीहो के लोगों को मालूम था। और प्रभु यीशु मसीह को रहने के लिए एक जगह मिली है। तो देखो ये जक्कई के घर में, जक्कई के घर में जब आता है, जक्कई कहता है, देखो प्रभु, आज तक मैं पैसे के लिए भाग रहा, पैसा 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 पैसा, मेरे जीवन में यही एक उद्देश्य, मेरी प्राथमिकता सबसे बड़ा पैसा था। मैं अच्छी एक नौकरी है, मैं नौकरी देखूं, पैसा कमाऊं, ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी एक इच्छा थी। लेकिन आज मैं एक नए निर्णय को ले रहा हूं प्रभु, आज से मैं एक नए निर्णय को लिया हूं। वो क्या निर्णय है? आज से मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी का भी कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस। कितनी बड़ी एक निर्णय। यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचने से जक्कई के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन का कारण, और जक्कई ने एक निर्णय को लिया। वो क्या निर्णय है? कि अब से मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, अब से मैं अपनी संपत्ति, देखो आधी संपत्ति कंगालों को दे दो। कितना बड़ा एक निर्णय है ना, बहुत बड़ा एक घाटा उसे उठाना पड़ा, जिसके कारण वो कहता है कि आधी संपत्ति मैं अपने कंगालों को दे देता। आज तक जिसके घर में कोई भी व्यक्ति आया है और संतुष्ट होकर नहीं गया, देखो आज जक्कई के जीवन में बहुत बड़ी एक बात है। आज उसके घर के सामने बहुत बड़ा भीड़ लग गया होगा, लोगों का भीड़ लगा होगा, क्योंकि जक्कई संपत्ति बांटने में लगा होगा। कई सारे भिखारी और कई सारे बड़े बड़े लोग भी उसके पास में पहुंच गए होंगे धन लेने के लिए, क्योंकि ये संपत्ति गरीबों को बांटने में लगा। कितना बड़ा परिवर्तन। कंजूस नंबर 1 से अभी क्या हो गया, एक दानी के रूप में बना। एक नाटा व्यक्ति था, जक्कई वाज ए स्मॉल पर्सन, लेकिन अभी देखो जक्कई का हृदय कितना बड़ा परिवर्तन है। जक्कई के हृदय में बहुत बड़ी परिवर्तन हो। जक्कई कहता है, आज से मैं अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों को। दूसरा और एक निर्णय वो अपने जीवन में लेता है, और वो क्या कहता है, यदि मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर दे। ये क्या निर्णय है? दूसरा निर्णय ये लेता है कि मैंने किसी से भी अन्याय से लिया है तो मैं उसका पैसा वापस देने को तैयार, है ना, और वो भी 4 गुना।
इसमें दो निर्णय। पहले ये निर्णय कि मैं जिसी से भी अन्याय से लिया हूं तो उसके पास मेरे को वापस जाना पड़ा, और उसके पास में जाके मैं अपने उसके साथ में जो संबंध बिगड़ गया था, मैं उसके साथ में वो संबंध को वापस और एक बार संबंध उसके साथ बनाओ। आई विल मेंट माई वेस। जितने लोगों के साथ में मैंने अपना रिश्ता को बिगाड़ लिया है, मैं उन सब के साथ में रिश्ते को वापस जोड़ने का कोशिश करूं और उनके साथ में अपने रिश्ते को जोड़ लूं। मैं अपने जितने लोगों से अन्याय से कमाया है उन सब को पैसा वापस दूंगा। और कितना वापस दूंगा वहां पे लिखा है 4 गुना वापस। क्यों 4 गुना वापस दूंगा लिखता है? हम जब यदि किसी से कुछ पैसा ले लिया है तो हम उतना ही वापस देते हैं, अन्यथा उसके साथ में जितना इंटरेस्ट जुड़ा रहता है वही तो देते हैं। किसी से किसी का एक ग्लास चोरी किया तो हम ग्लास जाकर लौटाते, किसी का कुछ चोरी किया है तो वही चीज तो जाकर लौटाते। लेकिन यहाँ पे जक्कई कहता है मैं किसी से अन्याय से लिया है तो 4 गुना वापस दे। यदि इसका संदर्भ आपको जानना है तो निर्गमन उसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ना पड़ेगा। निर्गमन उसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी से यदि चोरी किया है तो कुछ चीजों को 4 गुना और कुछ चीजों को 5 गुना लौटाना पड़ेगा। जब उसे होश आए, समझ आए कि मैंने चोरी किया है, तो उसे 4 गुना और या 5 गुना वापस लौटाना पड़ेगा। बहुत पहले संडे स्कूल में मन ही मन में जक्कई सोचता है ये सारी बातें तो मैंने सीखा था, लेकिन ये लागू नहीं कर पाया अपने जीवन में, मैंने उसका पालन नहीं किया। लेकिन आज उसे प्रभु यीशु मसीह को देखा, ये सारी बातें याद आ, उसके जीवन की सारी बातों को समझ में आ गया उसे। और आज वो क्या कहता है, प्रभु मैं देख आज तक परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते आया। परमेश्वर का वचन मुझे मालूम है, बाइबल मेरे पास में रखा भी है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं। पढ़ता हूं तो भी उसके अनुसार चलता भी नहीं। ये सारी बातें तो लिखा है, लेकिन आज तक तो मैं पैसा पैसा के पीछे भागा, अन्याय से पैसा कमाते रहा। लेकिन प्रभु देख, मैं आज से एक निर्णय को ले, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार जीने को तैयार। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसा एक निर्णय है कि प्रभु मैं आज से अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा। आज तक मेरे लिए दुनिया 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 ही सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन प्रभु मेरे लिए प्राथमिकता बदल। आज प्राथमिकता प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता। आज प्राथमिकता है प्रभु मैं अपने जितने दोस्त लोगों से, जितने लोगों से पैसा लूटा था, मैं उनसे सबको वापस देकर मैं उनके साथ में रिश्ता वापस बनाना चाहता। आज से प्रभु मेरे पास में एक प्राथमिकता है कि मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा ही नहीं, उसके अनुसार चलने का मैंने निर्णय किया। जक्कई कहता है आज से मैं 4 गुना वापस लौटा। अभी होश आया जक्कई को जब यीशु मसीह उसके घर में आए। क्या है ये चीज? इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं पश्चाताप। जक्कई के जीवन में बहुत बड़ा एक पश्चातावा है। यीशु मसीह से जिस दिन मुलाकात हो गया, बहुत बड़ा पश्चाताप। अब वो पूरे तरीके से वापस मुड़ गया। जब उस रास्ते से जा रहा था सीधा, वो एक 180 डिग्री रिटर्न मार दिया और अब वो प्रभु के पास में वापस आ। आज देखो प्रभु उसके जीवन में कितना बड़ा एक। चौथा है और एक निर्णय को लेता है कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूं। यीशु मसीह का एक चेला बन के जक्कई हो जाता है। क्यों? कैसे मालूम? क्योंकि यीशु मसीह वहां पे कहता है 9वीं आयत में, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र। यहूदी था ये, इब्राहिम के वंश से आया था, लेकिन खो गया। प्रियो खो गया था। किसी मसीह परिवार में यदि हम पैदा हुए हैं तो ये मत सोचो कि हम बच गए ना। उद्धार किसी घर में पैदा होने से ऊंच नीच या किसी भी घर में पैदा होने से उद्धार नहीं मिलता। चाहे हम मसीह घर में पैदा हुए हो, चाहे हिंदू घर में पैदा हुआ हो, मुस्लिम घर में पैदा हुआ हो, कोई भी जाति देश कहीं का भी रहा, किसी घर में पैदा होने से, किसी परिवार में पैदा होने से हमारा उद्धार नहीं होता। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही एकमात्र तरीका है। चाहे यह तो यहूदी था, प्रभु यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, ये तो इब्राहिम का पुत्र है। क्या यहूदी लोग कहते थे हम तो परमेश्वर की संतान लोग हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी। यदि मैं और आप सोचते हैं क्योंकि हम तो ब्रदरन परिवार में पैदा हुए हैं, हम तो उद्धार पा लिए हैं, नहीं है भैया।
इब्राहिम के घर में पैदा होने से ये आदमी बचा नहीं, लेकिन ये खो गया। आज यीशु मसीह से ढूंढ निकाला, आज ये पा लिया है, इसलिए आज ये उद्धार पा लिया। और उद्धार पाए वो लोगों को हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेला बन गया। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय, कितनी बड़ी एक निर्णय। प्रभु यीशु मसीह को एक बार सिर्फ देखने की इच्छा, लेकिन देखो आज प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है तो उसका जीवन जो है वो पूरे तरीके से बदल गया। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं, लेकिन यदि इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा नहीं होती तो शायद इसका जीवन नहीं बदलता। ऐसे बहुत सारे लोग चारों तरफ में पड़े हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा भी नहीं है और उनका जीवन वैसे ही रोज का रोज चल। लेकिन मेरे और आपके जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा है तो कितनी बड़ी एक इच्छा। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के देखने की इच्छा को लेकर हम अपनी सारी रुकावटों को दूर करके प्रभु के देखने की इच्छा के पीछे जाते हैं कि मैं प्रभु के साथ में समय व्यतीत करूं, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, हर समस्या को दूर कर प्रभु यीशु मसीह के पास में थोड़ा देर समय व्यतीत करें। देखो ये प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा और कितने आनंद में उसका जीवन बदल गया। आज तक जो व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं था, पैसा था, इज्जतदार नौकरी थी, बहुत सारे नौकर रहे होंगे, बहुत पावर था, सब कुछ था, लेकिन आनंद नहीं। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, आनंद में बदल जाता है। आज उसके जीवन में एक इच्छा है कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, है ना। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय को लेता है। मेरे और आपके जीवन में आज कैसा है? क्या हम जक्कई के समान एक बदले हुए जीवन के साथ में प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि ये भाग दौड़ में कहीं हमारी प्राथमिकताएं तो नहीं बदल गई? हम भी दौड़ में लगे हुए हैं, नौकरी चाहिए और बड़ी सी बड़ी नौकरी चाहिए और जितने नौकरी में जितना पैसा मिलता है दूसरे नौकरी में जंप करते रहते हैं, वहां और भी बेटर सैलरी मिल रहा है, उसी दौड़ में कहीं हम तो नहीं लगे। परिवार है लेकिन कोई खुशी और आनंद परिवार में नहीं। हमारी प्राथमिकताएं शायद बदल गई। देखो प्रभु यीशु मसीह जक्कई को जीवन में बदल जाता, जक्कई के जीवन को बदल देता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, वो खुशी और आनंद के साथ में प्रभु की सेवा करने में लगा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर हमें सहायता करे इन विचारों के साथ में जक्कई के जीवन में जो आनंद प्रभु ने प्रदान किया, जिसके कारण उसकी इच्छा जो थी, जक्कई की इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। वो गुप्त रीति से प्रभु के पीछे चलना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसे पब्लिक में ले आया, सबके सामने उसका जीवन को बदल दिया। आज देखो उसके घर के पास में कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई, कितने सारे लोग उसके घर में आ गए होंगे जिसके घर में कोई नहीं आता था। आज जो जरीहो का नंबर 1 पापी जो है, जरीहो का नंबर 1 कंजूस जो है, वो बहुत बड़े एक संत के रूप में बदल गया। उसके परिवार में बहुत बड़ा एक खुशी आनंद आ गया और उतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा एक दानी व्यक्ति, एक नाटा व्यक्ति, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति के रूप में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। कितना बड़ा एक प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को प्रभु ने रिवील किया। कहां पे? जक्कई के घर में। प्रभु कहता है अपने आने के उद्देश्य, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। ये जक्कई जो है खो गया था, इब्राहिम के वंश में था लेकिन खो गया था। उसको ढूंढकर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और उसके बाद चला जाता है। प्रियो, आज मुझे और आपको भी एक और बार अपने जीवन को मुड़कर देखने का अवस्था है कि हम कहीं वापस खो तो नहीं जा रहे, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उनके चेलों के साथ में खुशी और आनंद के साथ में, जिस तरीके से जक्कई के जीवन को बदल गया, उद्धार पाकर एक नए जीवन के साथ में, नए निर्णय के साथ में, प्रभु मैं एक नई प्राथमिकता लेकर चलूं। अब मेरे लिए प्रभु के पीछे चलना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। प्रभु मुझे तेरे वचन को पढ़ना और उसके अनुसार चलना मेरे जीवन की प्राथमिकता है। प्रभु मैं को अपने जितने मित्रगण थे जो मेरे से रूठ गए थे, अलग हो गए थे, उनको सब के पास में जाके अपने बदले हुए जीवन की गवाही देना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर हमें सहायता करे, मुझे और आपको, कि हम जक्कई के साथ एक जक्कई के समान बदले हुए निर्णय के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होने पाए। इन वचनों के साथ में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे।
परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा।